2F. Hello, how may I assist you? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के भारत मंडपम में मौजूद AI समिट 2026 में। जी हाँ, जनता ज्ञानी है कार्यक्रम लेकर इस बार हम पहुंच चुके हैं AI समिट में। अब आप सोच रहे होंगे, अक्सर हम AI से जुड़ी हुई बातें करते हैं और अक्सर हम जनता ज्ञानी है में इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जहां पर आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास लेकर हम आए हैं। वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वाइड हम बात कर रहे हैं AI की। देश बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, तो क्या भारत भी अब AI के नजरिए से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बहुत बड़ा ये समिट है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। बड़े बड़े इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड यहाँ पर गेस्ट आ रखे हैं। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ खास है, लेकिन जनता के लिहाज से, जनता के पहलू से ये कितना खास और कितना अहम है और जनता का असर कितना इस पर पड़ने वाला है, इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमें ये भी बात करनी है यहाँ पर कि क्या जिस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, क्या भारत को वाकई जरूरत है AI टेक्नोलॉजी की? तो आज जनता ज्ञानी है में आप मेरे साथ चलिए, आम लोगों से जुड़िए और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एक खूबी आप तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा क्या इसमें नकारात्मक चीजें भी हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नौकरी जाने का खतरा भी इसमें बरकरार है, बन सकता है। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर आज हम मौजूद हैं, जानेंगे जनता से कि आखिरकार कितनी इसमें सच्चाई है। इस वक्त हम दिल्ली के भारत मंडपम में मौजूद है। यहाँ AI समिट 2026 चल रहा है। क्या कुछ खास है इसमें, यही जानने और समझने के लिए हम लोगों के बीच मौजूद है। चलिए समझते हैं क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है और ये AI समिट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, भारत से इसको क्या फायदा होने वाला है। न्यू कमर्स हैं और इनसे हम समझते हैं कि इस बार का AI कितना खास है और इनके पास क्या है। क्या आपके पास खास है, आप क्या स्पेशल लग रहा है? एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी सारे इनोवेटिव आइडियाज़ वी आर गेटिंग टू नो। काफ़ी सारा काम हो रहा है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, बिकॉज हम लोग मेडटेक बेस्ड स्टार्टअप है। सो नाउ वी आर नोइंग टू नो कि हाँ कितना कुछ आगे इंडिया ने प्रोग्रेस कर लिया है एंड हाउ इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड। सो हमारा जो बेसिकली स्टार्टअप है मेडटेक स्टार्टअप है, तो माई सेल्फ अनामिका एंड वी आर वर्किंग ऑन अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्विकल कैंसर। तो अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें, इंडिया में करंट स्क्रीनिंग रेट बहुत ही लो है, दैट इज़ 1% और WHO का भी गाइडलाइन है और भारत सरकार भी चाहती है कि हम 2030 तक 70% वुमेन्स की स्क्रीनिंग कर दें। सो फॉर दैट दे रिक्वायर्ड अ रिलायबल सोल्यूशन विच विल बी एक्सेसिबल फॉर ऑल एंड विल प्रोवाइड। AI इसके लिए कैसे मदद करेगा? आपने कहा कि स्टार्टअप है आप लोगों का, तो AI के थ्रू देखिए आपने बात की कैंसर की और फीमेल्स में सबसे ज्यादा कंडक्ट हो रहा है, चाहे हम सर्विक्स कैंसर की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, कैसे कंडक्ट होगा भारत जैसे देश में? AI इसके लिए, मेडिकल के लिए कैसे हेल्प करेगा? सो आजकल AI हर जगह अवेलेबल है। मेडिकल के केस में और ज़्यादा मतलब हेल्प कर रहा है डॉक्टर्स की। मेडिकल ये एक यहाँ का टॉपिक भी है AI समिट का, दैट इज, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि स्वस्थ नारी सशक्त भारत। सो उसमें हम ये कर रहे हैं बेसिकली कि जो डिसीजन गायनेकोलॉजिस्ट को लेना होता है, और एक गायनेक एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ही जगह होती है, उसके पास एक ही डिवाइस है, और वही सेम डिसीजन AI के थ्रू आशा ANM वर्कर्स भी ले सकते हैं। तो हम अपने AI मॉडल को उतना ट्रेन करेंगे, उस हिसाब से बताएंगे कि ये हेल्दी पेशेंट है, ये सिल्वर 2-3 का पेशेंट है, प्री कैंसरस पेशेंट है, और फिर वो AI मॉडल ऑफलाइन मॉडल के थ्रू हम आशा ANM वर्कर्स को देंगे, तो जिससे तुरंत महिलाओं को पता चल जाएगा कि, और एक हमें डेमोग्राफिक डेटा मिल जाएगा कि इस गांव के आसपास ये कैंसर एकदम से फैल रहा है, बिकॉज वो एक HPV वायरस के थ्रू फैलता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर करते करते देखिए हम कहाँ पहुंचे हैं, और यहाँ पर आपको साक्षात हम दर्शन कराने वाले हैं श्री कृष्ण भगवान के AI के जरिए। देखिए AI के जरिए अब आप भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं। कुछ यूथ है हमारे साथ, क्या देख रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ले रहे हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है, हम क्या सीख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा लगता है? हाँ, काफी इंस्पायरिंग है। इंस्पायरिंग है।
क्या आपको लगा स्टोरी टेलिंग हो रही है, श्री कृष्ण के दर्शन आप साक्षात करें, महाभारत देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखिए यंग लोग हैं, कुछ यंग पीपल्स हैं। सर आप यहाँ आए हैं, एआई के जरिए चीजों को देख रहे हैं, कहाँ एआई पहुंच गया है कि हम भगवान के दर्शन भी एआई के जरिए कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? It is very impressive to see how things are changing very fast, and it's very impressive to see the next generation will see the growth of AI. Thank you. बस भगवान से बात करना रह गया, अब तो देखना तो शुरू हो गई। डायरेक्ट भगवान से बात भी कर सकते हैं। वही नेक्स्ट वही आने वाला है, लग रहा है कि यहाँ तक आ गए हैं तो बात भी हो जाएगी। अच्छा, क्या सर आपको लग रहा है इसका इंडिया में इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है? ये अब इतना बड़ा समिट हुआ है, बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हम वही बात कर रहे थे, आई थिंक इवन फॉर अस लुकिंग एट थिंग्स, हमें लगता है कि इससे बहुत सारे नए आइडियाज आएंगे, यंग जनरेशन विल लुक फॉर थिंग्स और नए स्टार्टअप्स बनेंगे एंड बहुत बड़ा इम्पैक्ट आई एम सीइंग इट। बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो मैम, एआई में आप आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके, क्या फील कर पा रही हैं, क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है? एआई तो बहुत ही इन्वॉल्व कर गया, हर जगह पे अब एआई ही चल रहा है। यहाँ पे आके हम लोग को पता चले, जैसे वी कैन सी यार महाभारत हम लोग रीइमेजिन कर रहे विद एआई, यूजिंग एआई, सो इट्स ऑल अबाउट एआई हियर। एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस ओवर हियर। अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। यंग जनरेशन के लिए कितना एक्सपीरियंस अच्छा है ये, क्या इससे हम इंस्पायर कर पा रहे हैं कि भाई आने वाला टाइम सब एआई का है? बिल्कुल आने वाला टाइम एआई का है, और अभी हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग एज पे हैं, ठीक है, और इंडिया भी बहुत फ्लरिश करने वाला है एआई को देखकर, एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर द इंडिया, एंड वी आर रियली इंक्लाइंड कि हम लोग इंडिया के डेवलपमेंट में एआई को यूज करके और कितना डेवलप कर सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक ऑल मेजर कंपनीज, स्टार्टअप्स सभी कितने इन्वॉल्व हैं एआई में, और एआई के थ्रू हम और कितना प्रोडक्ट यूज केस बढ़ा सकते हैं वो देखने के लिए मिल रहा है। सो इट्स रियली ग्रेट, और ये हम लोग के लिए भी काफी अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। इट्स रियली गुड। बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे कहा बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर मौजूद है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, गूगल की बात कर ले, टाटा की बात कर ले, सभी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ मौजूद है। 110 से ज्यादा देश इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा कुछ अन्य हमारे साथ यूथ है। हेलो, एआई आप देखने आए हैं, कुछ बताइए। अरे यंग बच्चे भाग क्यों रहे हैं आप लोग आए हैं यहाँ मौजूद हैं, भाई नया एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है यहाँ अपना एक्सपीरियंस? बहुत नया सीखा, बहुत कुछ नया देखा, काफी अच्छा लग रहा है। दिस इज वेरी नाइस, वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एकदम ही रियल बाहर आ रहा है सब कुछ। इट्स अ न्यू लर्निंग एंड सब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नई जनरेशन के लिए कितना इंस्पायरिंग है ये कि भाई अब सब वर्चुअली चीजें हो रही हैं, वर्चुअल चीजों को हम देख सकते हैं। इट्स इंस्पायरिंग प्लस स्कैरी एज वेल, क्योंकि जॉब्स खतरे में है। इतना ही आ गया है कि सारा ह्यूमन का जितना भी काम है वो एआई कर रहा है, तो अब इट्स स्कैरी प्लस इंटरेस्टिंग एज वेल। शुक्रिया। अच्छा बताइए कि आप आए हैं एआई में, आप समिट में आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या नया सीख रहे हैं? यंग बच्चे हैं, कुछ नई इनोवेटिव चीजें सीख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, सुपर। इतना इमेजिन ही नहीं किया था कि इतना एआई बूम कर रहा है। यहाँ आने के बाद अनबिलीवेबल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से आया हूँ। अच्छा सर, किसी समिट के लिए Yes, आए हैं? yes, अच्छा, yes. क्या आपको सबसे बेस्ट लगा कि भाई हम एआई देखने के लिए आए हैं और कुछ अट्रैक्टिव सा कुछ अलग लगा हो यहाँ? मुझे गूगल का अच्छा लगा, उसमें क्रिकेट खिलाया, उसमें एआई से जनरेट बना था, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखिए तो एआई आपको क्रिकेट भी खिला रहा है, भगवान भी दिखा रहा है, और भी लोग हैं। हेलो मैम, एआई के जरिए बहुत सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या लग रहा है यहाँ पर आके आपको? यहाँ पे बहुत अलग अलग चीजें देखने मिली है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। काफी लोग सिमिलर सोल्यूशन बेच रहे हैं बट उनका स्टोरी बहुत डिफरेंट है, सो वो बहुत इनोवेटिव लगा मुझे। काफी यंगस्टर्स मुझे दिखे जो कि बहुत एक्साइटेड है ये एआई इवोल्यूशन के लिए। स्पेशली ये जियो का तो बहुत अट्रैक्टिव लगा, यहाँ पे काफी क्राउड एंगेज कर रहे हैं एंड आई थिंक ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो कल भी आई थी मैं, तो कल काफी ज्यादा क्राउड था तो थोड़ा एंगेजिंग नहीं था, बट आज थोड़ा सा कम है, तो मेरा एक्सपीरियंस आज का थोड़ा बेटर था कल से। हेलो सर, एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। आप लोग एआई में आए हैं, सब चीजें देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? कैसा छोटा सा एक्सपीरियंस? भाई यंग बच्चे हैं आप लोग। हाँ, मतलब काफी चीजें, मतलब बेसिकली सारी बहुत सारी चीजें यहाँ पे इनोवेटिव दिख रही हैं। पूरा एआई समिट चल रहा है,
बट हाँ रोबोट्स और ये सब चीजें देख के थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी फील होता है क्योंकि अच्छा, एआई का एक नेगेटिव पॉइंट ये कहा जा रहा है कि भाई यंग जनरेशन के लिए भाई नौकरियां खत्म हो जाएंगी, नौकरियों पे सीधा लात पड़ जाएगी, नौकरियां नहीं बचेंगी, सब एआई काम कर देगा। ऐसा पॉसिबल आपको लग रहा है या और जनरेट होंगी? और जनरेट होगी और जिसे एआई जिसे चलाना आता है, जिसको प्रॉम्प्टिंग आता है, प्रॉम्प्टिंग आती है, उसके लिए और बढ़ेगी मेरे हिसाब से। चलिए, थैंक यू सो मच। तो देखिए अलग अलग रिव्यूज, अलग अलग लोग अलग अलग बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसा लगा। अब पीछे आप हमारे देख रहे हैं कितना खूबसूरत नजारा, काफी भीड़ है, काफी लोग मौजूद हैं और लोग हैं समझने की कोशिश करते हैं। हेलो, एआई में आप आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस, क्या इनोवेटिव आपको लग रहा है सबसे ज्यादा? हमने सेट अप किया ये स्टॉल, यू कैन टेक अ लुक एट व्हाट वी डन विद अर्चना एंड स्टोरी टेलिंग ऑफ। अच्छा, स्टोरी टेलिंग आप ही लोग। हाँ। अच्छा, इसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है, जरा आप मुझे इसके बारे में बता दीजिए। ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में, लोग सीधा ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान से बात कर पा रहे हैं। नो, सो एक्चुअली इसका आइडिया ये था, हमने पूरा शो जो है पहली बार एआई पे क्रिएट किया है बिकॉज हमारा अटेम्प्ट होता है कि हम अपनी स्टोरीज, अपना सभ्यता, अपना कल्चर पूरी दुनिया को दिखाएं। तो एआई के माध्यम से हमने ये पूरी एपिक जो है महाभारत फिर से क्रिएट करी है यहाँ पे, एंड ये पूरा शो जो है वो एआई ने क्रिएटेड है। तो इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के लिए हमने ये पूरा एक्सपीरियंस 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। यहाँ पे हमने होलोग्राम के द्वारा जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं महाभारत में, अर्जुना एंड कृष्णा, वी ब्रॉट देम अलाइव इन द होलो ट्यूब एंड एआई के द्वारा आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड वो आपको इस होलो ट्यूब में आंसर दे देंगे। ये जो सेक्शन है यहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि ये जो कैरेक्टर्स हमने महाभारत में बनाए हैं वो बनते कैसे। तो ये जो पूरा सेक्शन है वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल पहले एक स्केच बनता है, जब फिर एआई वो स्केच में रंग भरता है, जैसे स्किन कलर क्या होना चाहिए, टेक्सचर क्या होना चाहिए, हेयर क्या होना चाहिए, उनके कपड़े कैसे होने चाहिए, वो जब हो जाता है उसके बाद वो कैरेक्टर में हमें लाइफ डालनी होती है, तो उनके लिप सिंक, उनके एक्सप्रेशन। मैं मेरा एक सवाल है, मैं ये खुद देखती हूँ जियो पे, तो जब मैं ये देखती हूँ रियलिस्टिक लगता है ये, लेकिन मेरे मन में एक सवाल ये आता है कि ये जो भी कैरेक्टर्स हैं क्या ये असली है, मतलब इसी शक्ल का हमें कोई इंसान भी दिख सकता है? ये कोई किसी पे निर्धारित नहीं है, या आउट ऑफ हमारे इमेजिनेशन, सो इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनी रियल लाइफ। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत और इनोवेटिव चीज है। तो देखिए महाभारत से लेकर आपको सभी कैरेक्टर यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यही खूबसूरती इस एआई की हमें नजर आ रही है। मैच यहाँ पर चल रहा है, मैच आप देख सकते हैं, सब कुछ एआई रोबोट। देखिए रोबोटिक चीजें यहाँ पर बहुत मिलेंगी, सारा लोगों को इन्वॉल्व कर रखा है, इंडल्ज हैं लोग इन्हीं सब चीजों में, और यही खूबसूरती इस बार भारत मंडपम में जो समिट एआई 2026 लगा है। तो एआई समिट में हम मौजूद हैं और इस वक्त टीसीएस में मौजूद हैं और कुछ खास यहाँ पर हमें एआई के जरिए नजर आ रहा है, वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब एआई क्या क्या कर सकता है। देखिए आप यहाँ पर खड़े होंगे, खड़े होके यहाँ पर ये एआई के थ्रू आपको ये बता देगा कि आप पे कौन सा कपड़ा सूट करेगा। अब ये टेस्ट करने के लिए कौन जा रहा है? चलिए मैं ही चली जाऊँ, हमारा नंबर है। चलिए अच्छा मैम पहले बताइए आपको लग कैसे रहा है, नया एक्सपीरियंस? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसको ट्राई करना चाह रही हूँ, लाइव डेमो। लाइव डेमो हमारा भी ले लो बेटा, एक एक करके ही होगा। पहले आप आओ। हाँ हाँ, नहीं कुछ नहीं। अच्छा मैम कौन सा आप ड्रेसअप चाहती हैं कि भाई इस ड्रेसअप में कोई डिजायर? इट विल सजेस्ट। आ गई आप पीछे आओ बेटा। तो देखिए फोटो ले ली है एआई ने, अब फोटो के जरिए कौन सा सेलेक्ट होगा। चलो ये मैम ने खुद ही अपना वार्डरोब तैयार कर लिया, पिंक उन्होंने पहना भी और पिंक ही सेलेक्ट करा है। मैडम कॉस्ट क्या करता है ये लगभग? अब देखते हैं कि कैसा सूट कर रहा है मुझे। आपको शॉप पे जाकर के पहनना पड़ता है, यहाँ पर ये पहना हुआ दिखा देगा और आपको पता चल जाएगा कैसा लग रहा है। नहीं बता सकते। ये है का टाटा का ही है? तो देखिए टाटा का है ये, और नई नई टेक्नोलॉजी है, हम एआई में इसीलिए आए हैं कि भाई क्या वर्चुअली चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पर अभी मैम ने डेमो दिया है, उनके कपड़े यहाँ पर कैसे लगेंगे वो ये एकदम बता देगा।
और ये साइज का करके देखो। नहीं, साइज का यहाँ पे हमने नहीं दिखाया है, लेकिन साइज कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस। अभी फिलहाल वो लुक बता रहा है आपको क्या कैसे लगोगे। चेहरा नहीं आ रहा है, आएगा सर, टाइम लगता है। अरे वाह, कैसा लगा मैम आपका लुक? बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करिए। तो देखिए एआई हमारी कितनी मदद कर सकता है और कहाँ कहाँ मदद कर सकता है, ये अब हमें बताने के लिए हमारे पास कार्ट है, एआई कार्ट। अब आप जब शॉपिंग मार्ट में जाते हैं, कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, हाथ में आप बकेट लेके जाते हैं, खुद आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि मुझे क्या चीज खरीदनी है क्या नहीं। अब इस एआई के जरिए आपको ये नहीं समझना और ये नहीं आपको कंफ्यूज होना कि मुझे क्या खरीदना है, आप इससे बात कर सकते हैं। टॉक टू योर कार्ट, ये कार्ट आपको बताएगा, मान लीजिए आपको कॉफी चाहिए, ये कार्ट आपको कॉफी की डायरेक्शन में ले जाएगी कि भाई टाटा की कॉफी कहाँ रखी है, या फिर नमकीन्स कहाँ रखी है, पीडियाश्योर कहाँ रखा है, टाटा की टी कहाँ रखी है, ये सब आपको ये कार्ट समझाएगा। इतना ही नहीं, एआई के जरिए अब आप इसी में इसको पैसे भी आप दे सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो जो आपने सामान खरीदा उसको आप कैश काउंटर पे ना जाके आप इसको कैश भी करा सकते हैं यहीं पे। और इसके अलावा कितनी इसमें कैलोरीज है, ये आपकी हेल्थ के लिए कितना सही है कितना नहीं है, ये भी आपको एआई के जरिए इस कार्ट में पता चल जाएगा। तो देखिए आम लोग हैं हमारे साथ बहुत सारे, उनसे भी जरा पूछ लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आप लोगों को, यहाँ आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा, आप यहाँ आए हैं, यंग है, कैसा मतलब क्या नई चीजें आपको यहाँ देखने को मिली? नया नया न्यू वेज जिसमें कि हम एआई का यूज करते हैं, ये बेसिकली मेरे को देखने को मिल रहा है, बस यही है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल आपको लग रहा है कि हम आम लाइफ में कर सकते हैं, आम अपनी जीवन में हम इस एआई को उतार सकते हैं? देखिए जिस तरह से अभी जहाँ तक हम इसमें आए हुए हैं और लग रहा है कि अगर इस तरह से अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आम जीवन में यूज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी है क्योंकि जो भारत जो है हमारा हिंदुस्तान जो है, यहाँ बहुत सारे लोगों को अगर एआई पूर्ण रूपेण से होता है तो कुछ जगह लोगों की जो लोग जो खुद से काम कर रहे हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, कुछ लेबर कॉस्ट घटेगा। लेकिन सच में जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है उस तरह से अगर एआई हमारे हिंदुस्तान में हर जगह लागू होता है तो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। यह देखकर खुशी हो रही है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं अगर इन सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अगर लागू होती है तो। लेकिन हाँ, इसी एक चीज़ और है कि यहाँ जो हमारे यहाँ जो मैन पावर है, जिससे मैन वो कम हो जाएगी तो फिर लोगों को एक रोजगार कम हो सकता है, ऐसा कहा सकता है। अच्छा मैम आप बताइए, अब जो वर्चुअली चीजें होने लगे, घर का सारा काम वर्चुअली हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, लेकिन लोगों का जो है अपना एक कमाने का बिजनेस, नौकरी सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। यही है, बहुत अच्छा लगेगा कि घर बैठे समाज। आपको कैसा लगा यहाँ के रोबोट्स देखे आपने? हाँ। क्या क्या देखा आपने? रोबोटिक डॉग। अच्छा, कैसा लगा वो? अच्छा था। और क्या सीखा आपने? एआई, अब तो आज की जनरेशन एआई वाली है, क्या क्या सीख रहे हो यहाँ? बोलो। अच्छा लग रहा है? तो चलिए देखिए, लोग हैं एआई में आए हैं, समिट में आए हैं और बहुत सारी चीजें सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से। जनता ज्ञानी है, उनसे हम जान रहे हैं कि भाई क्या नया भारत में अब एआई करने वाला है। तो देखिए इस वक्त मैं बहुत ही खास स्पेशल कार में बैठी हूँ। अब आप सोच रहे होंगे एआई कवर करते करते मैं कार में क्यों बैठी हूँ। ये आम कार नहीं है, ये टाटा की वर्चुअल कार है। जी हाँ, इस कार के जरिए आप सब कुछ बैठे बैठे पता कर सकते हैं। आपके पास एक अवतार होगा जो आपको पूरा गाइड करेगा। अब ये नई चीज क्या है, यही हम समझते हैं। हम पूरा डेमो लेते हैं, डेमो लेके देखते हैं। सर बताइए जरा क्या क्या हम कर सकते हैं और कैसे इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो मैं अभी सबसे पहले ऑथेंटिकेट करूंगा, जैसे गाड़ी को पता चले कि क्या कर रहे हैं। Hi Pram, it's great to see you again. गाड़ी को पता चल गया कि मेरा ऑथेंटिकेशन हो गया। अभी मैं अवतार के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करूंगा। अच्छा, ये अवतार है। Hello, how may I assist you? Start the drive. Sure, starting journey from airport to Bharat एआई ने अपने आप गाड़ी स्टार्ट कर दी है।
तो देखिए स्टार्ट हमारी हो गई है, आपको चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अवतार ने सुना और अवतार Stopping ने for toll gate. सुनते ही स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पे हम टोल गेट पे रुके हैं। अच्छा। उसका जैसे ही डेबिट Resuming the journey. फिर वापस आपकी जर्नी रिज्यूम हो। अभी यहाँ पे फॉग का सिनेरियो आपको जैसे अच्छा, जैसे मान लीजिए Stopped दिल्ली vehicle में fog detected होता है, by तो देखिए radar. fog में आपको कैसे Emergency करना है, braking क्या करना है, activated. वो बता रही हूँ। वो रडार की वजह से वो स्टॉप हो गई थी। स्टॉप हो गई थी कार, क्योंकि फॉग था आगे। देखिए एक्सीडेंट ना हो, आप सेफ रहें, सिक्योर रहें, इस बात का पूरा ख्याल आपका एआई रख रहा है। तो अभी हम ये पूरे एयरपोर्ट से भारत मंडपम की तरफ की जर्नी। अच्छा, ये एयरपोर्ट का पूरा Merging into भारत highway and मंडपम switching वाला to middle route lane. है, वो हम कवर कर रहे हैं। एरो सिटी गुड़गांव वाला जो route होता है उसको कवर कर रहे हैं। अवतार को पता है कि मेरा प्रेफरेंस क्या है। इसलिए Slow वो middle moving vehicle detected. Do you want to do the lane change? यस ये अवतार ने डिटेक्ट किया कि आगे गाड़ी आपको लेन चेंज करनी है। तो करनी है। Initiating overtake based on your approval. अभी एक V2V Emergency vehicle is oncoming. Switching the lane and coordinating the information to the traffic ahead via V2X. हमें पता नहीं था तो हमें V2V से कम्युनिकेशन MRM initiated. Taking vehicle to safe state. तो ये मैंने छोड़ने का ट्राई किया तो उसने डिटेक्ट किया एंड व्हीकल को सेफ स्टेट में लेके गया। अभी मैं जैसे ही ओपन हो गया तो वापस मतलब एआई ने पता लगाया कि आपको झपकी आ रही है, नींद आ रही है, तो उसने कार को साइड लगा दिया। देखिए एक्सीडेंट कितने होते हैं इसकी वजह से कि भाई आपको झपकी आई, पलक झपकते ही दुर्घटना हो जाती है। ऐसा ना हो इसलिए एआई उसको भी पता लगा पा रहा है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना, आपको रेस्ट मोड में चले जाना उस पर। तो देखिए ये आपकी एआई कार है, पूरे इसमें फीचर्स हैं। कब तक सर है इसका कि ये लॉन्च हो सकती है, या भारत में कब तक हम इसको ऑन रोड देख सकते हैं? Approaching India Gate. देखिए इंडिया गेट आ गए हैं, राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट में हम एआई के जरिए वर्चुअली पहुंच चुके हैं। Rashtrapati Bhavan is on your left. तो यही खूबसूरती है भारत मंडपम में जो एआई समिट लगा हुआ है, उसकी खूबसूरती यही है कि हमें अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है और जनता से हम समझ रहे हैं, जनता से जान रहे हैं, और इसी तरह की और भी चीजें और भी मुद्दे आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल जनता ज्ञानी हमें इतना ही। कैमरा पर्सन मोहन के साथ मैं पूजा, टाइम्स नाउ भारत, बिल्कुल।